Hello everyone. So welcome to the second episode of learning technical analysis. पहले हमने टेक्निकल एनालिसिस में देखा था कि चार्ट बनते भी क्या है, चार्ट होते भी क्यों है, एग्जिस्ट क्यों करते हैं एंड कोई भी चीज़ ऊपर नीचे आती है तो क्यों जाती है। तो इस सेकंड एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे कि चार्ट में जब प्राइस ऊपर नीचे जाता है तो इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये क्या होते हैं। मार्केट का रेजिस्टेंस आ गया तो वो नीचे हो गया, मार्केट ने सपोर्ट ले लिया तो ऊपर चला गया। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते क्या है और ये बनते कैसे हैं। तो जैसे कि नाम में ही लिखा है कि सपोर्ट, जब हम देखते हैं सपोर्ट तो सपोर्ट मतलब कि एक तरीके से प्राइस को एक सपोर्ट मिला। तो जब भी कोई भी चीज़ अगर नीचे जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है और एक समय पे रुक जाती है और फिर वहां से ऊपर हो जाती है, तो ये वाला जो प्राइस होता है इसे सपोर्ट कहते हैं। कि इस प्राइस पर इसको एक सपोर्ट मिल गया एंड वो ऊपर चला गया। प्राइस डाउन ट्रेंड में था, फिर एक जगह कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर चला गया। तो ये फेजेस होते हैं एक स्टॉक में। तो पहला फेज होता है एक स्टॉक में ट्रेंड। तो एक वो ट्रेंड बनता है कि डाउन ट्रेंड बना। फिर दूसरा एक फेज आता है, उसे कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में कुछ नहीं होता, मार्केट बस साइड में चलता रहता है। और फिर आता है दोबारा से रिवर्सल, और वो भी ट्रेंडिंग होता है कि वो प्राइस ऊपर चला गया। तो ये डाउन ट्रेंड था, ये था कंसोलिडेशन का फेज। कंसोलिडेशन मतलब मार्केट साइड में चलना, कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ऊपर जाता है लेकिन वापस नीचे आ जाता है। और फिर आता है रिवर्सल। तो ये जो कंसोलिडेशन होता है, इसमें जहां पे प्राइस जिस चीज के नीचे नहीं जा पाता उसे कहते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या चीज हुई? सपोर्ट एक ऐसा प्राइस है, या फिर एक तरीके से ऐसा प्राइस का बैंड है जहां पे कोई भी चीज एक तरीके से कंसोलिडेट होती है एंड वहां से ऊपर हो जाए। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बिल्कुल उल्टा होता है। रेजिस्टेंस वो चीज है जहां पे प्राइस एक तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है और बाद में नीचे आ जाए। कैसे? तो वो ऐसे कि प्राइस ऊपर जा रहा था एंड बाद में वो कंसोलिडेशन चालू हो गया। तो ये वाला जो प्राइस है जिसके ऊपर नहीं जा पा रहा है एंड बाद में वो नीचे आ गया, तो पहले था ट्रेंड, फिर था कंसोलिडेशन, फिर था रिवर्सल। तो ये जो कंसोलिडेशन में टॉप का प्राइस है, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर प्राइस जा नहीं पा रहा। प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक तरीके से रुकावट मिल रही है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो जहां पे उसको रुकावट मिली, वो लाइन को रेजिस्टेंस बोल दिया। तो ये सब टेक्निकल एनालिसिस में आते क्यों है ये, इनका मीनिंग भी क्या है? तो होता क्या है, कभी कभार जैसे कोई स्टॉक ऊपर गया था एंड वहां से वो नीचे हो गया, तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब वो दोबारा जाएगा तो वो इस रेजिस्टेंस से दोबारा नीचे आ जाएगा। तो ये जो प्राइस था यहाँ से जब नीचे आया तो ये हो गया रेजिस्टेंस। तो जब ये दोबारा रिविजिट करेगा तो चांसेस इस बात के होते हैं कि दोबारा से नीचे आए, कि प्राइस को रेजिस्टेंस मिला। अब ये ऐसा है क्यों? रेजिस्टेंस के बाद प्राइस नीचे क्यों आ रहा है बार बार? उसका रीजन ये होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रिएट करते हैं सेलर्स। तो जो भी सेलर है मार्केट में, वो एक तरीके से एक प्राइस पे आके बेचने लगते हैं। चाहे और वो सेलर चाहे तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो शॉर्ट करके नई पोजीशन ले रहा है, या फिर वो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो जिसने भी बंदों ने यहाँ पे बाइंग करी थी, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो सेल करेंगे। तो जब सेल करेंगे तो एक तरीके से रेजिस्टेंस मिलेगा, तो नीचे आ गया। अब वो सेल क्यों करा? क्योंकि पिछली बार भी मार्केट वहीं से नीचे आया। तो इस तरीके से कोई भी चीज अगर कहीं पे जाके नीचे आती है तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि मार्केट जाता है ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करके एक प्राइस पे आ जाता है। तो ये चीज को कहते हैं रेजिस्टेंस, कि ये इसके ऊपर जा नहीं पा रहा। तो इसमें दो चांसेस होते हैं, कि या तो सेलर जीत गए और वो नीचे आ गया, या फिर उसमें बायर जीत गए एंड ये ऊपर ब्रेकआउट दे
चला गया। तो दोनों केसेस होते हैं, रेजिस्टेंस टूटता है तो ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस नहीं टूट पाता तो नीचे आ जाता है। तो सेम चीज होती है सपोर्ट में भी। सपोर्ट में भी प्राइस जब नीचे आता है और ऊपर जाता है तो एक टाइम आता है कि वो रिविजिट कर जाता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि यहाँ पे भी लोगों ने बाय करा, फिर बाय करा, क्योंकि जब ये नीचे आए तो एक्सपेक्टेशन था इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ के बायर एक्टिवेट हो गए। जो पुराने बायर थे वो वापस आ गए, फिर दोबारा आता है और फिर वापस ऊपर चला गया क्योंकि दोबारा बाइंग आ गए। लेकिन अगर ये चीज़ टूटी तो वो सेलर्स जीत गए एंड ये बाद में और नीचे जाता रहता है। तो ऐसे करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। अगर हम इसको एक लाइव चार्ट पे देखें तो बगल में हमारे पास एक निफ्टी का चार्ट है, एंड निफ्टी में अब हम देखते हैं तो आप जैसे इसमें देख पा रहे हैं हम लोग कि प्राइस पहले एक तरीके से ऊपर गया था, फिर उसके बाद एक तरीके से कंसोलिडेशन आया। तो ये आप देख रहे हो कंसोलिडेट हुआ प्राइस, और फिर इसने क्या करा, इसने एक रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया, इस प्राइस पर। यहाँ पर सेलर आया, फिर यहाँ सेलर आया, फिर यहाँ सेलर आया, फिर यहाँ सेलर आया। तो ये एक तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ पर। तो 15,875 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्लियर हुआ, रेजिस्टेंस बन रहा है। तो जैसे ही मार्केट अब या तो इस रेजिस्टेंस को तोड़े, तो यानी कि बायर्स जीत गए, एक तरीके से बायर्स के हाथ में है मार्केट। और अगर नहीं टूटा, नीचे आ गया, तो यानी कि सेलर्स के हाथ में मार्केट है। तो इस तरफ यहाँ पे बायर्स आगे, एक तरीके से बायर्स सेलर्स को हरा दिया और ये मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। जब इतनी बड़ी कैंडल हुई तो ब्रेकआउट हुआ एंड फिर बाद में प्राइस ऊपर चले गए। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस काम करते हैं। सिमिलर वे में सपोर्ट भी काम करते हैं। सपोर्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं कि जो एक पुराने सपोर्ट्स होते हैं वहां पे आके दोबारा बाइंग होती है एंड फिर वो प्राइस ऊपर जाता है। जैसे ये वाला फेस है, ये वाले फेस में वही है कि एक डाउन ट्रेंड आया, फिर उसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ और वापस वहीं पे आया। इस पॉइंट पे जो बायर थे, ये वहां के बायर वापस यहीं पे आ गए। तो ये जब बायर्स वापस आए तो प्राइस ने यहाँ पे एक तरीके से निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो जब निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था इस प्राइस पर, ये वापस यहीं पर आया, तो यहाँ पे बायर्स आए और फिर यहाँ पे दोबारा बायर्स आए। जब दो बार बायर्स आ गए तो यहाँ पे एक तरीके से बाद में निफ्टी ने ऊपर की तरफ गया एंड वो चला गया। तो एक तरीके से बायर्स यहाँ पे भी सही हो गया। लेकिन बाय चांस अगर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट नहीं होते तो ये प्राइस नीचे ब्रेक डाउन होता और फिर ये नीचे गिर जाता। तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। एक तरीके से जो प्राइस है नीचे आता है और फिर एक सपोर्ट लेता है, यहाँ पे सपोर्ट पे वो ऊपर जाता है, मार्केट कंसोलिडेट करता है, वापस वहीं आता है, और जब वो इस प्राइस को तोड़ता है, सपोर्ट टूट जाता है, तो एक तरीके से इस तरफ के जो बायर थे वो यहाँ पे हार गए एंड सेलर्स जीत गए। तो एक ब्रेकडाउन हुआ तो प्राइस और नीचे जाता है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें प्राइस सपोर्ट तोड़ता है। तो दोनों केसेस होते हैं, दोनों केसेस मतलब कि एक सपोर्ट पे अगर बाइंग चालू होती है, बायर्स जीतते हैं, तो मार्केट ऊपर जाता है, और अगर सपोर्ट पे सेलिंग होती है, ब्रेकडाउन होता है, तो नीचे जाता है। और सेम चीज है रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे अगर बाइंग होगी तो ऊपर जाएगा, एंड अगर सेलिंग होगी तो वापस नीचे आएगा। ये नीचे आता है। तो जब मार्केट नीचे आता है तो वो इसी सपोर्ट के पास आता है, एंड अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मार्केट नीचे जाता है। तो सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे मार्केट नीचे आता है और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे मार्केट ऊपर जाएगा। और जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होते एंड ये फेल होते हैं तो उसका उल्टा होता है। तो उल्टा मतलब कि जैसे मार्केट ऊपर गया, अभी हम देख रहे थे कि रेजिस्टेंस तोड़ा तो ऊपर जाएगा, लेकिन बाई चांस नहीं तोड़ा एंड वो नीचे आ गया, तो मार्केट रिवर्स मार देता है कि यहाँ के सेलर्स ज्यादा मजबूत थे। तो दोनों चीजें पॉसिबल होती है, रेजिस्टेंस पे हर एक चीज पॉसिबल है, बाइंग भी और सेलिंग भी। तो मोस्टली यहाँ पे एक तरीके से सेलर्स है,
सेलर्स है उन सेलर्स जीत गए। लेकिन सेम केस में उल्टा भी हो सकता है, ये ऊपर चले जाए कि सेलर थे बट अब वो बायर्स बन चुके हैं। तो एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो बायर और सेलर के बीच में एक लड़ाई होती है कि कौन ज्यादा मजबूत है। कभी कभार बायर्स ही सेलर बन गए, कभी सेलर्स ही बायर बन गए। तो मोस्टली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो बायर बायर और सेलर की लड़ाई है। एंड जब भी कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस तोड़ता है तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बनता है। तो इस नेचर को कहते हैं पोलैरिटी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो एक तरीके से पोलर नेचर के होते हैं कि सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन सकता है और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो कुछ केसेस में होता क्या है कि प्राइस अगर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये है रेजिस्टेंस। अब ये टूट गया एंड ये ऊपर चला गया। तो अभी जब ये नीचे आएगा तो यही लाइन अब सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे था सेलर, यहाँ पे था सेलर, और यहाँ पे ये बन गया बायर। तो जब ये बायर बना, अब ये बाइंग का प्राइस है तो ये बायर, तो ये ऊपर आ गया। लेकिन ये चीज रिपीट भी हो सकती है कि या तो ये वापस, इसको यहाँ पे दोबारा एक और रेजिस्टेंस मिला एंड ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे भी बायर आ गया। तो ये चीज वापस नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट आया। अब ये बन गया सपोर्ट। अब जब ये सपोर्ट बना तो यहाँ पे सेलर बन गया। तो ये पॉइंट्स क्रूशल पॉइंट्स बन जाते हैं किसी भी चीज में, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स। एंड ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं बायर एंड सेलर। तो बायर एंड सेलर ही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाते हैं, और ये खुद भी चेंज होते रहते हैं। तो ये क्रूशल पॉइंट्स होते हैं जो एक तरीके से मार्केट में मोमेंटम लाते हैं। तो इस तरीके से मार्केट हमारी मूव भी करती है। तो आज हमने ये देखा कि मार्केट जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में रह सकती है काफी टाइम तक। मार्केट का मूवमेंट भी इसी तरीके से होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, एंड यहाँ पे एक तरीके से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। सेलर आ गया, सेलर आ गया, एंड यहाँ पे वो बायर बन गया। तो जब बायर बना एंड ये वापस आएगा तो यही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाएगा। तो यही रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बन गया तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गया। एंड अब यही हो सकता है कि आगे जाके ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे जो सेलर था ये अब बायर बन जाए। तो अगर ये बायर बनेगा तो ये इसको तोड़ देगा एंड फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। एंड फिर वापस इसी पर आके यहाँ पे जो बायर था ये हो सकता है सेलर बन जाए फिर से। एंड अगर ये सेलर बन गया तो ये नीचे आएगा। तो ये पुराना जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस है जहाँ पे सेलर सेलर बायर थे, यहाँ पे दोबारा जब प्राइस आएगा तो यही चीज होगी, बायर और सेलर के बीच में लड़ाई होगी। तो अगर ब्रेक डाउन होता है यानी कि वो सेलर बन गया, और अगर ऊपर जाता है यानी कि वो बायर बन गए। तो इस तरीके से हमारी मार्केट रिविजिट होती रहती है अपने बाइंग एंड सेलिंग में, और इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट बनता है। तो बहुत लोग एक गलती करते हैं, और वो ये करते हैं कि जब भी एक मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आती है तो वो ये वाली बात मान के बैठते हैं कि ये मार्केट रेजिस्टेंस पे आ गया, अब ये तोड़ेगा ही। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। बहुत केसेस में ये दोनों साइड का मूवमेंट दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि एक तरीके से उसका सेंटीमेंट कैसा है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, इंडेक्स का सेंटीमेंट कैसा है, सेक्टर का सेंटीमेंट कैसा है, प्लस जो बायर और सेलर है वो कैसे सेंटीमेंट के है। बहुत चीजें होती हैं जिस पे ये सब चीजें, और उसके लास्ट फंडामेंटल तो हमें देखना ही होता है। तो फंडामेंटल्स भी हैं प्लस मार्केट सेंटीमेंट्स भी होते हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, या फिर ये फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें हमें देखनी होती है, इस तरीके से ग्राफ काम करते हैं।
तो आज तो हमारा बस मोटिव यही था कि क्या होता है। तो पहली क्लास में तो हमने ये देखा कि चार्ट्स क्या होते हैं एंड वो कैसे काम करते हैं। एंड आज हमने देखा कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होते हैं। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। एंड अब हम थर्ड क्लास जो नेक्स्ट टाइम देखेंगे उसमें देखेंगे कुछ थ्योरीज जिसमें मार्केट चलती है। तो एक उसमें है डाउ थ्योरी जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, और दूसरी है एलियट वेव थ्योरी। तो ये दो थ्योरीज हम लोग अब नेक्स्ट टाइम करेंगे एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।